I always telling to the students two important philosophies. One is knowledge as a power. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices. We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. And the second thing which I always insist, that is no one is West, no material is West, no person is West. It is depending upon the appropriate technology and vision that you can convert West into wealth. And these two important philosophies are very much related with your profession. But first of all, which I want to tell you, that you should understand exactly what is to be the way for the success story. The first of all, we need need-based research. What is the need of the people? What is the need of the society? What are the availability of the raw material? Where we need for the export? Which type of material we need for that? On the basis of that, needs-based research is very important. हम जो कुछ आज प्रॉब्लम फेस करें वो तीन सब्जेक्ट वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट बने, फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल, और ये तीनों के पीछे वर्ल्ड की इकोनॉमी घूम रही है. वी आर रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन. वी नीड टू हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बाय विच वी कैन कन्वर्ट नॉलेज इनटू वेल्थ. जब एक में 2, 3, 4, 5 मंजिले की बिल्डिंग बन सकती है तो फ्लाईओवर क्यों नहीं बन सकते? तो अब मैंने अपने यहाँ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा फ्लाईओवर बनाया कि नीचे में रोड 8 लेन, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो. और मैं चेन्नई में परसों प्रधानमंत्री जी के इसमें हमने बनाया कि नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो. अब पुणे में भी हम लोग पुणे अहमदनगर रोड पर शिरूर से वाघोली तक ऐसे ही एलिवेटेड रोड बना रहे हैं. दो बातें इंपॉर्टेंट हैं. यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल. यू हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. जैसे हमारे इसमें है, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना, अच्छा डिज़ाइनिंग बनाकर विदाउट कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी, और उसके साथ उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना. और इसमें लोगों की नीड के अनुसार अगर आप करेंगे तो फ़ायदा होगा. मैं मंत्री था MSME का, हमने गोबर से पेंट बनाया, तो अब इतना पॉपुलर 700 इंडस्ट्री आई, और मार्केट में जितने बड़े कंपनियों के पेंट है इनेमल और डिस्टेम्पर, उससे वो अच्छा है. एक प्रॉपर्टी उसमें और अलग ज़्यादा की है और उसका रेट 50% सस्ता है. तो मेरा आपसे सुझाव है कि जो मटेरियल वेस्ट मटेरियल है उसका उपयोग करके अगर आप वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करोगे तो फ़ायदा होगा. जिसमें बाम्बू है. रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल इकोनॉमी हमारी बहुत प्रॉब्लम में है. हमारे टोटल GDP में हमारा 22% कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, 52 to 56% सर्विस सेक्टर से आता है, और 12% एग्रीकल्चर से आता है. एग्रीकल्चर में 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है. तो आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा तो वी नीड टू मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द रूरल एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल. तो वी नीड टू फाइंड आउट विच आर द बेस्ट रॉ मटेरियल अवेलेबल इन दैट एरिया. पर हमें हमारी विजन को अप्रोप्रिएट दिशा में ले जाना पड़ेगा. यू कैन डोनेट आई, बट यू कैन नॉट डोनेट विजन. अप्रोप्रिएट विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अप्रोप्रिएट विजन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, और इसमें 4 बातों का मंत्र आप जरूर याद रखिए. प्रूवन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी बिल्कुल क्वालिटी वाइज प्रूवन होनी चाहिए. डोंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या है. 3 मार्केटेबिलिटी, और 4 उसका इफेक्टिव मार्केटेबिलिटी करने के साथ हम उसको नीड कितनी है क्या है इसको देखना चाहिए. जब 4 बातें जरूरी होगी तो प्रोडक्ट में सक्सेस स्टोरी बनेगी. गुड क्वालिटी, गुड पैकेजिंग, ब्रांडिंग and delivery on time, that is punctuality. I don't know about anything about engineering, पर वर्ल्ड रिकॉर्ड 5 मेरे नाम पर जमा हो गए मैंने कंस्ट्रक्शन में किए, जबकि मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ और मुझे सिविल इंजीनियरिंग का ज़्यादा समझता भी नहीं है. द प्रॉब्लम इज दैट you should have the decision making capacity with transparency.
टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। मैं अक्सर सरकारी अधिकारी को कहता हूँ कि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। आज करेंगे, जो लोग निर्णय करने में, जिस दिन फाइल आई उस दिन निर्णय करो। निर्णय न करना ये सबसे बड़ी समस्या है। रिस्क सब जगह होती है, लाइफ में रिस्क होती है, बिजनेस में रिस्क होती है, एवरीवेयर रिस्क होती है, और रिस्क लेकर जो आगे जाते हैं वो सक्सेस बनते हैं।